आइए स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। 4 स्टेप में क्वेश्चन होगा। सबसे पहला स्टेप अपने सामने क्या होगा, यहां पर जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सेकंड स्टेप कौन सा होगा, म्युनिसिपल टैक्सेस, अमाउंट निकल कर आएगा एनएवी। उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 दो, कौन कौन सी, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट। ये अपने 4 स्टेप हैं। फाइनल विल बी इनकम अंडर सेक्शन 22। करेक्ट। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एनुअल वैल्यू से। एनुअल वैल्यू का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 23। सबसे पहला पॉइंट ए, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट लॉ कहता है ईयर टू ईयर, पूरे साल का देखकर चलेंगे यहां पर हम। इसका मतलब चाहे मकान लेट आउट किया गया हो 9 मंथ्स के लिए, 10 मंथ्स के लिए, लेकिन एक्सपेक्टेड रेंट हमेशा पूरे 12 मंथ्स का ही देखकर चलना है। लॉ कहता है ईयर टू ईयर देखकर चलना आपको। लेकिन एक केस ऐसा है जहां पर एक्सपेक्टेड रेंट 12 मंथ से कम का भी हो सकता है। कब होगा, अगर आपकी ओनरशिप लेस देन 12 मंथ्स की है। क्वेश्चन कहेगा आपने पोजेशन लिया, आपने परचेज किया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की 1 जुलाई 2014 को। इट मींस अप्रैल मई जून में आपका मकान एग्जिस्टेंस में नहीं था। इसका मतलब एक्सपेक्टेड रेंट शैल बी टेकन ओनली फॉर 9 मंथ्स। तो एक केस ऐसा है जहां पर कि आप एक्सपेक्टेड रेंट लेस देन 12 मंथ्स करके चलेंगे, अदरवाइज इट शैल ऑलवेज बी फॉर एंटायर 12 मंथ्स। एक पॉइंट एक्सपेक्टेड रेंट। बी पॉइंट एक्चुअल रेंट। लेकिन क्लॉज बी तभी लगेगी जब एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा निकल कर आ रहा है, तब लगाकर चलेंगे यहां पर हम। करेक्ट। प्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करेंगे, जीएवी लिखेंगे, नोट के थ्रू बैक पेज पर लिखेंगे अपना हम जितनी अपनी कैलकुलेशन कर दी है। जब बैक पेज पर कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले एफआरवी और एमवी विच एवर इज हायर, बट एक्सपेक्टेड रेंट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। हमने कहा स्टैंडर्ड रेंट मैक्सिमम है, इससे ज्यादा मैं नहीं कमा सकता। हो सकता है एरिया में चल रहा हो, लेकिन मैं इससे ज्यादा नहीं कमा सकता। अगर हो सकता है स्टैंडर्ड रेंट मेरा ज्यादा है, 500 है, एरिया में 100 रुपीज रह गया है, तो मैं एक्सपेक्ट 100 ही करूंगा यहां पर मैं। वो जो स्टैंडर्ड रेंट है वो मैक्सिमम है, उससे ज्यादा नहीं कमा सकते आप। लेकिन एरिया में 100 चल रहा है तो मैं 100 ही कमाऊंगा, पक्की बात है। ये अपने सामने आ जाएगा ए एक्सपेक्टेड रेंट, बी एक्चुअल रेंट। दोनों में जो भी हायर है दैट शैल बी आर जीएवी। क्लॉज ध्यान रखिएगा, अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा है तो 23(1)(b), और अगर ज्यादा नहीं है, कम है, एक्सपेक्टेड ज्यादा है तो 23(1)(a) लेकर चलेंगे यहां पर हम। डबल अंडरलाइन करना याद रखिएगा। और प्रेजेंटेशन के लिए एज पर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 23 एंड डबल अंडरलाइन। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद अपने सामने 23(1)(c), वो तभी लगेगा जब वेकेंट वर्ड लिखा हो। सेल्फ ऑक्यूपाइड लिखा हुआ है तो नहीं लगेगा, वेकेंट है तब लगेगा, और वो भी तभी लगेगा जब एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड से कम है। इन्वॉल्व रहो मेरे साथ साथ, कंसंट्रेट। उस सिचुएशन में 23(1)(c) एप्लीकेबल होगा। करेक्ट। जब भी आप जीएवी निकालेंगे उसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस लेस कर दें। 4 चीजों का ध्यान रखिएगा म्युनिसिपल टैक्सेस के लिए। कंसंट्रेट नाउ ऑन म्युनिसिपल टैक्सेस। क्या क्या 4 चीजें। नंबर 1 पेड, जब पेमेंट करेंगे तभी। क्वेश्चन कहेगा सिर्फ म्युनिसिपल टैक्सेस, तो अज्यूम कीजिए कि पे कर चुके हैं आप। कंसंट्रेट बेटा, कंसंट्रेट। पेड। दूसरा पॉइंट बाय ओनर, अगर टेनेंट पे करेगा तो लेस नहीं करेंगे। थर्ड एनी, यानी कि इंडिया के बाहर की लोकल अथॉरिटी है, इंडिया की कोई फर्क नहीं पड़ता, लेस करेंगे हम। लोकल अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट को आप पे करेंगे तो लेस नहीं करके चलेंगे यहां पर। राइट। नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद आगे बढ़िए, सेक्शन 23 सबसेक्शन 2। एनुअल वैल्यू शेल बी निल। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, उसकी वैल्यू निल मान लेंगे हम। याद रखिएगा, अगर आपने उसे लेट आउट कर दिया तो निल नहीं मानेंगे हम। आपने 10 मंथ्स के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड रखा, 2 मंथ्स के लिए लेट आउट किया तो निल नहीं मान सकते हम। प्रॉब्लम यह है कि एक्सपेक्टेड रेंट 12 मंथ्स का ही लेकर चलेंगे हम, और एक्चुअल रेंट सिर्फ 2 मंथ्स का, जितने टाइम के लिए आपने लेट आउट किया है।
इस केस में 23(1)(c) एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सी तब लगती है जब मकान क्या रहा हो, वेकेंट। आपने 10 मंथ्स के लिए सेल्फ ऑक्यूपाई किया, 2 मंथ्स के लेट आउट किया, तो 10 मंथ्स के लिए इट कैन नॉट बी सेड टू बी वेकेंट। उस सिचुएशन के अंदर 12 मंथ्स का एक्सपेक्टेड रेंट और 2 मंथ्स का एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर लग जाएगा। गलत है लेकिन जो भी यहां पर हो। दूसरा पॉइंट, एक पार्ट बिल्डिंग का लेट आउट है, दूसरा पार्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो जो पार्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड है उस पार्ट की वैल्यू को आप निल मान सकते हैं। आप जो दूसरा पार्ट लेट आउट है वो टैक्सेबल रहेगा, लेकिन याद रखिएगा जब लेट आउट पार्ट की इनकम निकालने लगे तो सारा डाटा सिर्फ उस लेट आउट पार्ट का प्रोपोर्शनेट करना जरूरी है। यहां पर जब एरिया वाइज की स्किल मैप बना लीजिए, नक्शा जरूर ड्रॉ करके चलना आपको सिचुएशन के अंदर कि कितना पार्ट लेट आउट है, कितना सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ध्यान रखिए अगर मेरा मकान 10 मंथ्स के लिए लेट आउट है, 2 मंथ्स के लिए वेकेंट है, या 10 मंथ्स के लिए लेट आउट है, 2 मंथ्स के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो एक्सपेंस प्रोपोर्शनेट नहीं करते हैं। मेरा फ्लोर, मेरा एरिया, एक फ्लोर लेट आउट है, दूसरा फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और मैं लेट आउट की इनकम निकाल रहा हूं और पूरी बिल्डिंग के एक्सपेंस दिए हुए हैं, तो मैं उसको प्रोपोर्शनेट करके चलूंगा। एक की स्किल है इसके अंदर। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है अगर मैं बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट की वजह से ऑक्यूपाई नहीं भी कर पाया, तब भी उसको हम 23(2) का हाउस मान के इसको निल करके चलेंगे। नेक्स्ट 23 सबसेक्शन 4 क्या कहते हैं? 23 सबसेक्शन 4 मोर देन वन सेल्फ। इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं प्रैक्टिकली? आप पहले बनाएंगे ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या लिखेंगे कि हाउस 1 लेट आउट है तो हाउस 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड है। फिर ऑप्शन बी रिवर्स कर देंगे वहां पर, और दोनों को चेक करेंगे आखिरी में, तो हम कौन सी ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे जहां पर हमारी इनकम कम है। और अगर लॉस है तो लॉस ज्यादा होगा तो लेंगे यहां पर हम, जिससे हम बाकी इनकम से कम कर सके। यहां पर हम वैसी ट्रिक है, यहां पर इनकम कम से कम रखनी है यहां पर हमें टैक्स के लिए। और आखिरी में लाइन लिखनी, याद रखिएगा कि हम इस मकान को लेट आउट और इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे। ऐसा ना करें कि दोनों ऑप्शन कर दें, एग्जामिनर पर छोड़ दें, भाई साहब इसके बाद अपने आप देख लेना, आप कुछ काम तो अपने आप भी करोगे, सारे मुझसे करवाओगे क्या? ऐसा नहीं करना। लास्ट लाइन जरूर लिखनी है दैट हाउस 1 और हाउस 2 शुड बी ट्रीट टू बी लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड अदर वन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट सेक्शन 24 पेज 4.7 डिडक्शंस। 2 डिडक्शन। पहली डिडक्शन कौन सी? स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% और जीएवी या एनएवी। एनएवी। एक केस ऐसा है जहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन निल हो जाती है, जहां पर एनएवी निल है वो तो है ही है, या फिर एनएवी अगर नेगेटिव। याद रखिएगा म्यूनिसिपल टैक्स लिखा हो, कॉर्पोरेशन टैक्स, लोकल अथॉरिटी एक, दूसरा इंटरेस्ट, इनको छोड़ के बाकी सारे एक्सपेंस डिलीट कर दीजिएगा। ग्राउंड रेंट, लैंड रेवेन्यू, इंश्योरेंस प्रीमियम, कुछ भी नाम कह दे वो सब खत्म। नेक्स्ट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की डिडक्शन किस बेस पर मिलेगी? पेड बेस पर या पेएबल बेसिस पर? पेएबल। क्वेश्चन कहेगा इतना पेएबल था बट नॉट पेड, ओके फाइन, डिडक्शन मिल जाएगी। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग गया तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी आपको। यहां पर यहां इंटरेस्ट विदाउट लिमिट है, लेकिन अगर आपका हाउस 23 सबसेक्शन 2 में सेल्फ ऑक्यूपाइड मानकर निल किया गया तो उसकी लिमिट या तो 30,000 या फिर 2 लाख रुपीज यहां पर। करेक्ट। नेक्स्ट सेक्शन 26 पेज 4.10 को ओनरशिप। क्वेश्चन करते समय ये भूल जाइए अगर लेट आउट है कि उसके कितने मालिक हैं। बिल्डिंग लेट आउट है तो चुपचाप उसकी इनकम निकाल लीजिए और फिर उसके बाद लास्ट में हर एक ओनर को उसका शेयर उसकी इनकम में डाल दीजिए। याद रखिएगा अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो हर ओनर को 32 लाख की लिमिट सेपरेटली मिलेगी। हां, यहां से ट्रिक आती है। एक ओनर है, एक बिल्डिंग में 2 फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं। सुनो ध्यान से, एक ही ओनर है, एक बिल्डिंग में 2 फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, तो दोनों फ्लोर के लिए टोटल 32 लाख है। हर असेसी के लिए अलग अलग 32 लाख है।
हर फ्लोर के लिए नहीं है, हर रूम के लिए नहीं है, राइट। नेक्स्ट, अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट कहां से लेस करेंगे आप, जीएवी में से या एक्चुअल रेंट में से? एक्चुअल रेंट में। सो फिर उसके बाद उन दोनों का जो भी हायर होगा उसको देखकर चलेंगे। नेक्स्ट पेज पर, कल को जब रिकवरी होगी तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर वो अमाउंट पहले से टैक्सेबल हो चुका है तो वो अमाउंट दोबारा टैक्सेबल नहीं होगा। जितने अमाउंट पर पहले टैक्स लग चुका है दोबारा टैक्सेबल नहीं होगा। सेक्शन 25A या 25B क्वेश्चन में कैसे लगेगा, उसके लिए एक वर्ड पर ध्यान रहे। अगर क्वेश्चन कहेगा एरियस तो क्या लगेगा 25B, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट कहेगा 25AA। इससे क्या फर्क पड़ेगा इस बात से, 25AA में 30% की डिडक्शन नहीं मिलेगी, 25B के अंदर मिलेगी। नेक्स्ट, चार्जिंग सेक्शन। कौन सा चार्जिंग सेक्शन इसके यहां पर, 22। बिल्डिंग की इनकम है सिर्फ और सिर्फ। अगर बिल्डिंग के साथ फर्नीचर या कुछ और फैसिलिटीज हैं तो या तो अलग अलग कर दो, नहीं तो सारा यहां से बाहर ले जाओ। अगर मुझे एक्चुअल रेंट में कहा हुआ है साफ साफ कि एक्चुअल रेंट में मैंने फर्नीचर भी दिया, तो एक्चुअल रेंट में से हटा दीजिए, फिर उसको FRVMB से कंपेयर कीजिए। ओके, शाबाश, वर्क हार्ड।